टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे पार्लियामेंट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे इस बात को लेकर कि ये भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा और विस्तृत भाग है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पार्ट 5 के बारे में तो पार्ट 5 के बारे में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लगभग 100 आर्टिकल का स्टडी करते हैं। 100 आर्टिकल्स, लगभग 100 अनुच्छेदों का अध्ययन है इसमें। पार्ट 5 का आर्टिकल 52 से 151 में इसमें हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण बहुत सारे इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के उन ऑफिसर्स की चर्चा है, ठीक है, जिसका आम जीवन में डेली न्यूज़पेपर में या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसी में आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और इसमें काफ़ी पद हैं, ठीक है, चूँकि हम लोग, ठीक है, इन बाकी हर एक डिस्कशन जो है वो हमारा आने वाली क्लासेस में बड़े तौर पर रहेगा, लेकिन आज हम लोग इसमें एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। वो है देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो हमारे देश में राष्ट्रपति से ही प्रारंभ होता है। तो जो आर्टिकल 52 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बात पे एकदम स्पष्ट है और आगे आने वाली सारी संभावनाओं को लगभग ख़त्म कर देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है देयर विल बी अ वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति, यहाँ पर ये बड़ा साधारण सा सेंटेंस हम लोग को लगता है, बहुत साधारण सा वाक्य लगता है कि एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें इस एक शब्द की तो एक शब्द ने बहुत सारी गुंजाइशों को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जहाँ जहाँ पर हमारी संसद, जहाँ जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट थोड़ी साइलेंट पड़ जाती है, मौन पड़ जाती है, वहाँ वहाँ पर उन चीज़ों का हमारे संविधान में मिसयूज़, दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। अगर सपोज करिए यहाँ पर एक ना लिखा होता तो निश्चित तौर पर, ठीक है, यहाँ हमारे देश के संविधान में इस चीज़ से भी कई बार खिलवाड़ हुआ होता और एक से ज़्यादा राष्ट्रपति होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से जो इसका अगला आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है द ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, द ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां, यूनियन, ठीक है, द ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, वो भी राष्ट्रपति में निहित होंगे। अब इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण पद है। संघ की समस्त, यूनियन, जो हमारा पार्ट 5 है वो भी उसी का जो टॉपिक है वो यूनियन है। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने जो यूनियन ना लिखा था उसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ मुझे समझाना था कि यूनियन है क्या। संघ में ये 100 आर्टिकल हैं लगभग, और संघ में जितने भी ये यूनियन में बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट हो गया, कैग हो गया, हमारा अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, जितने भी बिल्स हमारे आने हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, जितने भी बिल हैं वो सारे के सारे, इन सबका राइट जो है, सारी शक्तियाँ इससे संबंधित हमारे देश में केवल एक व्यक्ति के अंतर्गत समाहित हैं, वो है हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान में अगर कोई भी बिल बनेगा तो कोई भी बिल बनने से पहले, जैसे मनी बिल के बारे में, मनी बिल बनने से पहले हमारे देश में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है फॉर द रिकन्सिडरेशन और कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आर्टिकल 53 का जो इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से अगर क्रम में आगे बढ़ें तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 राष्ट्रपति जी की, ठीक है, इलेक्शन या निर्वाचन के संदर्भ में बातचीत करता है। इसमें लिखा हुआ है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रमुख होने के साथ साथ हमारे देश में अगर जब भी जनगणना प्रारंभ होती है तो हमारे देश में राष्ट्रपति से ही प्रारंभ होती है। तो हमारे देश के जो प्रमुख हैं उनका जो निर्वाचन है, जो इनका इलेक्शन है, वो एक विशेष पद्धति से होता है।
तो वो जो मेथड है हमारा, ठीक है, वो मेथड क्या है, उस पर हम लोग क्रम से छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी मेथड की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमारे देश में इलेक्शन के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट इलेक्शन और एक है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, जहां पर जनता सीधे तौर पर जाके पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में। जैसे अभी हाल में हमने, ठीक है, इलेक्शन किया 18th लोकसभा का, जिसे हम लोग बोलते हैं 18th जनरल इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन आम लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन को हम लोग संबोधित करते हैं या एड्रेस करते हैं। तो जनरल इलेक्शन किया, यहाँ पर हम आप गए, अपने एरिया के जो भी हमारे कैंडिडेट थे, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हर पार्टी के थे, उनमें से जो आप जिताना चाहते थे या जो आपकी पसंद थी, जिस पार्टी में भी आपकी रुचि है, जिस पार्टी में आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, उस पार्टी के सदस्य के आगे आपने एक बटन दबाया और आपका वोटिंग कंप्लीट हो गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपके बिहाफ पर, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सिंपल सा सिद्धांत, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होता है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे आपके बीच में से अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया नहीं होगा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये भी हमारे यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट है। जैसे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, ये भी हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है।